सात ऋषि, जिन्हें सप्त ऋषि भी कहा जाता है, आकाश में दिखने वाले तारे ध्रुव की परिक्रमा करते सात तारे इन्हीं सप्त ऋषियों की ओर संकेत करते हैं, या यूं कह ले कि ये सात तारे ही सप्त ऋषि हैं। वेदों में उल्लेख मिलता है कि सप्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षय, कंडर्षि, श्रुत ऋषि, राजऋषि, ग्रामावश्य, अर्थात पहले ब्रह्म ऋषि, दूसरा देव ऋषि, तीसरे महर्षि, चौथे परम ऋषि, पांचवें कंड ऋषि, छठा श्रुत ऋषि और सातवें राज ऋषि। ये सात प्रकार के ऋषि होते हैं, इसलिए इन्हें सप्त ऋषि कहते हैं। ऋषि मुनि ज्ञान के आधार होते हैं। सप्त ऋषि की उत्पत्ति मनुष्य के कल्याण हेतु ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से हुई थी। ये सप्त ऋषि एक रूप में तो नक्षत्र लोक में सप्तऋषि मंडल में रहते हैं, तो वही दूसरे रूप में तीनों लोकों में विशेष रूप से भूलोक में रहकर लोगों को धर्माचरण और सदाचार की शिक्षा देते हैं। भारतीय ऋषि मुनियों ने ही इस धरती पर धर्म, समाज, नगर, ज्ञान, विज्ञान, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग आदि ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार किया था। दुनिया के सभी धर्म और विज्ञान के हर एक क्षेत्र को भारतीय ऋषियों का ऋणी होना चाहिए। उन्होंने केवल मानव मात्र के लिए ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी, समुद्र, नदी, पहाड़ और वृक्षों सभी के बारे में सोचा और सभी के लिए सुरक्षित जीवन हेतु कार्य किया। विष्णु पुराण के अनुसार हिंदू पुराणों ने काल को मनवंतरों में विभाजित कर प्रत्येक मनवंतर में हुए ऋषियों के ज्ञान और उनके योगदान को परिभाषित किया है। प्रत्येक मनवंतर में प्रमुख रूप से सात ऋषि हुए, जिन्हें सप्त ऋषि का दर्जा दिया गया। जैसे प्रथम स्वयंभुआ मनवंतर में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ सप्त ऋषि हुए, उसी प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम भिन्न भिन्न मनवंतरों में भी भिन्न भिन्न सप्त ऋषि अवतरित हुए। अभी वर्तमान में सातवां मनवंतर अर्थात वैवस्वतः मनवंतर चल रहा है। वर्तमान वैवस्वतः मनवंतर के सप्त ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। आइए जानते हैं वर्तमान मनवंतर के इन सप्त ऋषियों के बारे में, इनकी कहानी, इनके कार्य और मनुष्य जाति के जीवन में इनके महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में। कश्यप ऋषि। महर्षि कश्यप अपने श्रेष्ठ गुणों, प्रताप एवं तप के बल पर श्रेष्ठतम महाविभूतियों में गिने जाते हैं। उन्हें ही सृष्टि के सृजन करने का श्रेय प्राप्त है। महर्षि कश्यप के पिता का नाम मरीचि था, जो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इनका आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर माना जाता है। श्री नरसिंह पुराण और विष्णु पुराण में महर्षि कश्यप की वंशावली का उल्लेख मिलता है। महर्षि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से विवाह किया था। उनकी 13 पत्नियों के नाम थे अदिति, दिति, दनु, अरिष्ठा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कद्रु और मुनि। इनकी 13 पत्नियों ने ही देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, वनस्पति, जानवर, पक्षियों, नागों और मनुष्यों का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप की पहली पत्नी अदिति के गर्भ से इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण आदि 49 देवताओं का जन्म हुआ। इंद्र के विशेष गुणों और महानता के कारण उन्हें देवताओं का राजा बनाया गया। वही उनकी दूसरी पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक पुत्र और सिंहिका नामक पुत्री के जैसे कई असुरों का जन्म हुआ। दनु के गर्भ से अरिष्ट, हयग्रीव, विवावसु, अरुण, धूमकेश आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। पत्नी अरिष्ठा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक पत्नी से अनेक विद्या दर्पण उत्पन्न हुए। पत्नी खसा से यक्ष एवं राक्षस तथा सुरभि से गौ, भैंस व 2 खुरों वाले पशुओं का जन्म हुआ। विंता से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और भगवान सूर्य के सारथी अरुण देव उत्पन्न हुए। पत्नी ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को तथा क्रोधवसा ने बाघ आदि हिंसक पशुओं को जन्म दिया। ईरा ने वनस्पतियों को जन्म दिया और कद्रु की कोख से वासुकी, तक्षक, शेष आदि नागों की उत्पत्ति हुई तथा मुनि नामक पत्नी से अप्सराओं का जन्म हुआ। महर्षि कश्यप के एक पुत्र विवस्वान भी हुए तथा विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। इन्हें ही वैवस्वता मनु कहा जाता है, जिनसे मनुष्यों का जन्म हुआ।
इस प्रकार देखा जाए तो सभी मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पतियां एवं देवी देवता आदि सभी महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं। महर्षि कश्यप ने समाज को एक नई दिशा देने के लिए स्मृति ग्रंथ जैसे महान ग्रंथ की रचना भी की। इसके अलावा कश्यप जी ने कश्यप संहिता की रचना करके तीनों लोकों में अमरता हासिल की। वही ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार कैस्पियन सागर एवं भारत के शीर्ष प्रदेश कश्मीर का नामकरण भी महर्षि कश्यप जी के नाम पर ही हुआ। मित्रों, वीडियो अधिक लंबा न हो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी 6 ऋषियों के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे, धन्यवाद।